गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 5 सितंबर जो कि हम सभी के लिए एक स्पेशल दिन है, एक टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही। अगर आप स्कूल जाते होते तो आपको बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आज के दिन आप सेलिब्रेट करते हो। आज का दिन डिफरेंट काइंड के कपड़े पहन कर आते हो, और स्पेशली लड़कियों के लिए ये ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि उस दिन साड़ी पहनने का मौका मिलता है उस टाइम में 9th-10th में। तो आज लेकिन लॉकडाउन है, आज का टाइम में हम लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो ये सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। बट आपको घर पे ही रह के इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना है, और अपने टीचर्स को मेरी तरफ से भी विश करना, अपने पेरेंट्स को स्पेशली मेरी तरफ से विश करना, क्योंकि हर इंसान का सबसे पहला टीचर उसकी माँ होती है। तो अपने माँ और बाबा दोनों को ही अच्छे से टीचर्स डे बोलना, क्योंकि सबसे पहले हमें बोलना चलना वही सिखाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर। ये वर्कशीट नंबर 22 नहीं है, ये शायद वर्कशीट नंबर 27 है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। तो सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 4, ठीक है। क्लाइमेट हम पढ़ेंगे, तो वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में हम जानेंगे कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस वर्कशीट में, बस ये 4-5 वर्ड्स हैं, जैसे कि मैं डेली आपके लिए नोट्स बना देती हूँ। तो देखो, वेदर क्या होता है। वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंज होता है। जैसे आज मैं अगर आपसे पूछूं कि दिल्ली का वेदर कैसा है, अगर वहाँ पे कैसा है, अगर वहाँ बारिश हो रही है तो आप बोलोगे कि वहाँ पे रेनी वेदर है, ठीक है। डे टू डे जो चीज़ चेंज होती है, ठीक है, उसको वेदर बोलते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक 30-40 सालों का मेज़र किया हुआ एक टेम्परेचर, प्रेशर और किस टाइप का वहाँ पे क्लाइमेट रहता है, वो ये 30-40 साल का एवरेज देता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो, हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया का जो वेदर है कैसा है, यानी कि अगर आप देखेंगे मार्च के टाइम में, जनवरी के टाइम में, तो कैसा आपका क्लाइमेट रहता है। इंडिया का जो क्लाइमेट है, ओवरऑल क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, ठंडा क्लाइमेट नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप कनाडा की बात करें तो कनाडा में मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा क्लाइमेट रहता है, ठंडा क्लाइमेट रहता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेट की, तो हिमाचल प्रदेश में मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, ठंडा रहता है, तो वो क्लाइमेट है। वेदर क्या होता है, एक दिन की कंडीशन वेदर, या फिर 10 दिन की कंडीशन, थोड़े टाइम पीरियड की। ड्यूरेशन क्या होता है इसमें, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड जो है वो स्मॉल होता है, और वेदर जो है एक स्मॉल एरिया के लिए ही बनाया जाता है। वेदर जो होता है एक स्मॉल एरिया में ही मापा जाता है। क्लाइमेट जो होता है कंट्रीज में, कंटिनेंट्स में, इस तरीके से मापा जाता है। तो जो हमारा क्लाइमेट होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेदर तो रोज बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशंस। सो क्लाइमेट हमारा बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो वहाँ का एक टेम्परेचर कितना है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है। अब ये टेम्परेचर किस बात पे डिपेंड करता है, एक बार जैसे कि मैंने शायद आपको समझाया था फर्स्ट चैप्टर में जब हम आया था। मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 डिग्री ये हो गया, 23.5 डिग्री ये हो गया। मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहती है, धूप रहती है, क्योंकि जो आपका सन है, ठीक है, सन की जो रेज है यहाँ पे मोस्टली डायरेक्टली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जब और बढ़ने लगती है तो वो टेढ़ी होकर जाती है, तो इतना ज़्यादा सूरज की यहाँ पर जो हीट है वो यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो ये जो एरियाज रह जाते हैं, ये वाले एरिया 23.5 डिग्री के बाद के एरिया और ठंडे होते जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर आप ये कहोगे कि जितनी जितनी इक्वेटर से दूरी, ये हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर से दूरी बढ़ती जाती है तो इलाके क्या होते जाते हैं, ठंडे होते जाते हैं। तो टेम्परेचर जब आपका ज़्यादा होगा तो प्रेशर हमेशा कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो हमारा प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा होगा। अब एल्टीट्यूड, हाइट कितनी है, अगर आप देखें कि अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का जो एक एल्टीट्यूड आप माप के देखेंगे, एक हाइट आप, एक लेटीट्यूड आप माप के देखेंगे तो सेम मिलेगा। लेकिन हाइट में जो है, हाइट क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का है इस तरीके से हाइट ज़्यादा है, ठीक है, हाइट पे है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप राजस्थान के यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचते हैं तो ये जो लेटीट्यूड है, ठीक है, लेटीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन लेटीट्यूड जो मैंने यहाँ पे, लेटीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन एल्टीट्यूड, हाइट डिफरेंट है। हाइट डिफरेंट होने से भी टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है। ओशियन करंट्स की वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब इलाका कैसा है, माउंटेनी है,
प्लेन एरिया है या फिर समुंदर के पास है। समुंदर के पास जो एरियाज होते हैं तो उनका ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि जो पानी होता है उसकी वजह से टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है। तो मुंबई का टेम्परेचर ऐसा होता है कि वहाँ पे ना तो ज़्यादा ही आपकी ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी भी हो गया, एल्टीट्यूड क्या होगी, हाइट होगी, टेम्परेचर हो गया, ओशियन करंट्स होगी। ओशियन करंट जो पूरे जब पृथ्वी जैसे घूमती रहती है तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो ओशियन करंट्स चलती रहती है। अब अगर आप आगे और बढ़ोगे तो आपको ओशियन करंट्स का पता लगेगा। तो आज के हमारे लेक्चर में क्या है, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर थोड़े टाइम का, टेम्परेचर और उन सब का एवरेज होता है। क्लाइमेट बहुत 30-40 सालों का होता है। क्लाइमेट किस किस चीज पे निर्भर करता है, प्रेशर ऑफ विंड पे, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे कि कौन कितनी हाइट पे है, और लेटीट्यूड। लेटीट्यूड देखो ये हमारा 0 डिग्री में, जैसे मैंने ये बनाया है आपका, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड पे है। 0 डिग्री एक क्या है, लेटीट्यूड है। तो इस तरीके से 23.5 डिग्री हमारा एक लेटीट्यूड है। ओके, तो ये इस तरीके से डिपेंड करता है अलग अलग कि अब हाइट किसकी कितनी है। तो अब हम चलेंगे अपनी वर्कशीट में। वर्कशीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। लेटीट्यूड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एल्टीट्यूड एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्रेशर ऑफ द विंड, ओशन करंट, रिलीफ। सो नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इट। तो क्लाइमेट का आपको पता ही है कि एक लंबे समय के लिए जब हम मापते हैं टेम्परेचर को और इन सभी एवरेज कंडीशंस को, क्लाइमेट क्या है, एवरेज है। वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। पहला क्वेश्चन का आंसर है द मेन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट आर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है आपको, व्हाई इज देयर सो मच डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड दिल्ली। क्योंकि केरला क्या है, कोस्टल एरिया है, समुंदर के आसपास में है। केरला इज लोकेटेड नियर द सी विंड्स कीप द वेदर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, व्हिच इज व्हाई केरला हैज almost the same weather throughout the year, whereas Delhi is far away from the sea coast, hence there is extreme heat and cold. Now question number third, how does latitude क्या होता है, ये वाला जो मैंने बताया था कि ये 0 डिग्री 23 डिग्री ऐसे बढ़ता जाता है। latitude affect the climate of a place, explained by giving example of location of India and Canada। तो इसको आपको एग्जाम्पल देके समझाना है, तो पहले एग्जाम्पल देके समझेंगे फिर करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये शायद ये रहा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से इक्वेटर इस तरीके से गुजारती हूँ, तो यहाँ से नहीं गुजरेगा, इंडिया से तो बहुत पीछे है इक्वेटर। इस तरीके से ये इक्वेटर हो गई इंडिया की, यहाँ से हमारी 23.5 डिग्री गुजरती है। तो ये देखो बच्चा कि इंडिया की इक्वेटर से दूरी क्या है, थोड़ा कम दूरी पे है, लेकिन कनाडा की और ज्यादा दूरी है। यहाँ पे देखिए कनाडा की और ज्यादा दूरी है, तो इसीलिए क्या है, कनाडा ठंडा है। इक्वेटर से जितने दूर होते जाएंगे कंट्रीज, ठीक है, वो ज्यादा कोल्ड होते जाएंगे, और जितने पास में होंगे उतने ज्यादा हॉट होंगे, ठीक है ना। तो ये लैटिट्यूड का है। अब देखेंगे इसके आंसर्स। आप लोकेशन चाहे तो मैप वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करना है इसको। और अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है, कोई बच्चा अच्छी ड्राइंग बना लेता है, तो मैप बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैप से आप अपने लिए मैप बना सकते हैं कि समझने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है, आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन क्लाइमेट, the amount of sunset decrease as we move from the equator to the pole, so the temperature also decreases, that is the closer the point is to the equator, या place भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप point की जगह, ठीक है। closer the place is to the equator the hotter it will be, and farther यानी कि दूर away from the equator the colder it will be. This is the reason that the poles have a very cold climate. Canada is away from equator than India, so it is colder than India because it lies on higher latitude than India. तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज टेम्परेचर बताना है दिल्ली का, और रेनफॉल भी बताना है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, और एक चार्ट भी बनाना है। तो आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से दिया है, देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर जुलाई में दिल्ली का इतना रहता है, और एवरेज टेम्परेचर 31.1, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहता है, रेनफॉल इतना होता है, ठीक है। अब ये तो था जुलाई मंथ का, आपको इसी तरीके से बना लेना है। अगर आप और अच्छे से बनाना चाहते हैं और कोई इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो नेट से आप लिख सकते हैं दिल्ली वेदर इन अगस्त, ठीक है। टेम्परेचर इतना रहता है
ओके, और ये साथ में फ़ारेनहाइट में भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है। टेम्परेचर अगस्त में मैक्सिमम इतना रहता है, मिनिमम कितना रहता है 27 रहता है, और ये प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल हमारी 6.1 mm होती है या फिर 0.2 इंचेस होती है। तो ये आपको इस तरीके से चार्ट बना देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और बात बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। अगर जो बच्चे पढ़ना चाहें तो अपनी एनसीईआरटी में से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट सारा कवर हो गया है। मेन चीज़ है कि आपको ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेना इस तरीके से, और थोड़ा अच्छे से इसको कोशिश करना बनाने की, ठीक है। तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।